तो जब भी आप कनिष्क गुप्ता के ट्रैवल वीडियो देखते हो तो आप इंस्टेंटली उनके वीडियो से हुक हो जाते हो और उनके वीडियो से हुक करने में उनके नरेशन और वॉइस ओवर का बहुत बड़ा रोल होता है। जिस तरीके से वो बोलते हैं इट फील सिंपल, सूदिंग येट सिनेमैटिक। बट जब सब कुछ सेटअप कर आप अपना वॉइस ओवर रिकॉर्ड करते हो तो इट फील्स लाइक कि किसी ने आपको करेले का जूस पिला दिया है और आपकी वॉइस इतना वियर्ड साउंड करती है कि आप खुद ही नहीं सुन पाते। और इसका रीज़न ये नहीं है कि आपकी आवाज़ में दिक्कत है, एक्चुअल में आपको वॉइस ओवर रिकॉर्ड करने की सही टेक्निक पता नहीं है। सो हेलो एवरीवन, माई सेल्फ फिरेन, और अगर आप लोग ट्रैवल ब्लॉगिंग सीखना चाहते हैं देन यू आर एट द राइट प्लेस। और आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि एक अच्छे वॉइस ओवर के लिए कौन कौन से गियर चाहिए, किस तरीके से उस ऑडियो को एडिट करना होता है और किस तरीके से आपको वोकल प्रैक्टिस करनी होती है कि आपकी वॉइस स्मूथ और सूदिंग साउंड करे। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं कि आपको कौन कौन से गियर की नीड होती है। तो अगर आपके पास एक्सटर्नल माइक वगैरह नहीं है तो मोस्टली फ़ोन सबके पास होता है, और अगर आप सही तरीके से यूज करो तो आप अपने फ़ोन से अच्छा खासा वॉइस ओवर रिकॉर्ड कर सकते हो। बस आपको पता होना चाहिए कि किस तरीके से आपको रिकॉर्ड करना है और किस तरीके से आपको उस ऑडियो को एडिट करना है। सेकंड है शॉटगन माइक। तो जिन लोगों ने कैमरा पे इन्वेस्ट किया है उन्होंने इस तरीके के एक शॉटगन माइक पे भी इन्वेस्ट किया होगा, और कैमरा और शॉटगन माइक को यूज करके इस कैमरा में वीडियो रिकॉर्ड करके इसके ऑडियो को आप एज ए वॉइस ओवर यूज कर सकते हो। थर्ड इज पॉडकास्ट माइक। तो प्रॉपर वॉइस ओवर के लिए अगर आपको एक माइक पे इन्वेस्ट करना है तो आपको 4 से 5 हज़ार की रेंज में एक डिसेंट क्वालिटी का पॉडकास्ट माइक मिल जाएगा। और इसे यूज करने का फ़ायदा ये है कि इसे आप लैपटॉप से कनेक्ट करके डायरेक्ट अपने वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर में वॉइस ओवर रिकॉर्ड कर सकते हैं, और सेम टाइम पे आप एडिट करके चेक कर सकते हैं कि आपको अपनी वॉइस में कुछ चेंज करना है या नहीं करना है। एंड द लास्ट ऑप्शन इज वायरलेस माइक, जो अभी मैंने यहाँ पे लगा रखा है। और मैं एक पॉडकास्ट माइक इसलिए यूज़ नहीं करता क्योंकि मेरे पास अच्छी खासी क्वालिटी का वायरलेस माइक है, और इसके भी सेम बेनिफिट है कि इसे मैं डायरेक्ट लैपटॉप से कनेक्ट करके वायरलेसली वॉइस ओवर रिकॉर्ड कर सकता हूँ अपने एडिटिंग सॉफ्टवेयर पे, और सेम टाइम पे एडिट करके चेक कर सकता हूँ कि मुझे उसमें क्या क्या चेंज करने हैं। और अभी के लिए सारे वॉइस ओवर के लिए मैं यूज कर रहा हूँ DJI वायरलेस को वायरलेस माइक सिस्टम। नाउ द लास्ट थिंग इज दिस पॉप फिल्टर। तो आप ऑडियो रिकॉर्डिंग के लिए कोई भी सिस्टम यूज करो, आपके पास एक पॉप फिल्टर तो होना ही चाहिए। और इसका काम ये होता है कि ऑडियो रिकॉर्ड करते टाइम वोकल तो इससे पास हो जाती है, बट जो एयर ब्लो होती है वो इससे पास नहीं होती और आपकी वोकल क्लियर रिकॉर्ड होती है। तो गियर की बात तो हो गई, अब हम लोग देखेंगे कि इन गियर को यूज करके आपको वॉइस ओवर कैसे रिकॉर्ड करना है। तो वॉइस ओवर स्टार्ट करने से पहले आपको 2 चीज़ों का ध्यान देना है, जिनमें से पहली है स्पेस, कहाँ पे आप वॉइस ओवर रिकॉर्ड कर रहे हो। तो अब ऑब्वियस है कि साउंड प्रूफिंग रूम तो होगा नहीं, तो सिंपल आपको ध्यान ये रखना है कि जिस रूम में आप रिकॉर्ड कर रहे हो वो बहुत ज़्यादा छोटा भी नहीं होना चाहिए और बहुत ज़्यादा बड़ा भी नहीं होना चाहिए। और ट्राई करो कि जिस रूम में आप शूट कर रहे हो उसमें बहुत सारे कर्टन्स हों। जैसे मैं जनरली मेरे हॉल के अंदर वॉइस ओवर रिकॉर्ड करता हूँ, सामने कर्टन्स हैं और पीछे कुछ दरवाजे हैं, तो इसमें एको कम रहता है। और अगर आपका रूम छोटा है तो आप उसमें थोड़े से पर्दे और एक्स्ट्रा ऐड ऑन कर सकते हो, उससे जो आपका एको है वो कम हो जाएगा। सेकंड है टाइमिंग, कि किस टाइम आप रिकॉर्ड कर रहे हो। तो आपको ऐसा टाइम चूज करना है जिस टाइम जो नॉइज़ है वो मिनिमम से मिनिमम हो सके। तो मैं जनरली वॉइस ओवर रिकॉर्ड करता हूँ अराउंड रात को 2 बजे के बाद, तो उस टाइम मेरे एरिया में जो नॉइज़ है अराउंड 0 के आसपास होती है। तो ट्राई करें कि जितना नॉइज़ मिनिमम है उतनी मिनिमम हो सके, बट फिर भी अगर हल्की फुल्की आ रही है तो वो बाद में एडजस्ट हो जाती है। अब हम लोग देखेंगे कि कैसे अलग अलग चीज़ें यूज करके हम वॉइस ओवर रिकॉर्डिंग के सेटअप बनाएंगे और कैसे मैं अपने वॉइस ओवर रिकॉर्ड करता हूँ। तो अगर फ़ोन से वॉइस ओवर रिकॉर्ड करना है तो ये मेरा सेटअप रहेगा। मैंने ट्राइपॉड पे फ़ोन लगा रखा है, फ़ोन के आगे मैंने पॉप फिल्टर लगा रखा है, और उसके आगे खड़े होके इस डिस्टेंस से मैं वॉइस ओवर रिकॉर्ड करूँगा। अब अगर मेरे पास कैमरा और शॉटगन माइक है तो ये मेरा सेटअप रहेगा। कैमरा के ऊपर मैंने शॉटगन माइक को लगा रखा है, और मैंने शॉटगन माइक के ऊपर का जो विंड मफल है उसको हटा दिया है क्योंकि आगे हमने ऑलरेडी पॉप फिल्टर लगा रखा है। तो ये मेरा सेटअप रहेगा कैमरा और शॉटगन माइक के साथ। अब हम बात करेंगे थर्ड सेटअप की, जो जनरली मैं वॉइस ओवर के लिए यूज करता हूँ। तो ये वो सेटअप है जिससे मैं वॉइस ओवर रिकॉर्ड करता हूँ। तो जनरली वायरलेस माइक में 2 चीज़ें होती है, एक होता है ट्रांसमीटर, दूसरा होता है रिसीवर। तो ट्रांसमीटर को मैंने लगा रखा है ट्राइपॉड पे, जिसमें जनरली वॉइस रिकॉर्ड होती है, और रिसीवर का काम होता है वायरलेसली वॉइस को रिसीव करना। तो ये मेरा पूरा सेटअप रहता है वॉइस को रिकॉर्ड करने के लिए। उसके साथ जो रिसीवर होता है उसको मैं C टाइप से कनेक्ट कर देता हूँ अपने लैपटॉप से। उसके बाद एडोबी प्रीमियर के ऑडियो हार्डवेयर फीचर में जाके
इनपुट में जाके मैं उसको चेंज कर देता हूँ मेरा जो रिसीवर का नाम है जैसे DJI का उसके ऊपर, तो उससे फ़ायदा ये होता है कि डायरेक्ट प्रीमियर प्रो के अंदर मैं रिकॉर्ड कर सकता हूँ और सेम टाइम पे उसको एडिट करके मैं चेक भी कर सकता हूँ कि मेरी ऑडियो क्वालिटी कैसी आ रही है। और मैं हमेशा एक टेस्ट ऑडियो लेता हूँ रिकॉर्डिंग करने से पहले, चेक करने के लिए कि क्या क्या चीज़ें मुझे और बेटर करनी है, क्या क्या चीज़ें मुझे चेंज करनी है। तो ये मेरा प्रॉपर वॉइस ओवर का सेटअप रहता है। अब हम लोग बात करेंगे कि वोकल प्रैक्टिस कैसे करनी होती है, और इसका पहला स्टेप होता है रीडिंग। तो वोकल प्रैक्टिस को आपको स्टार्ट करना है बुक रीडिंग से। अब अगर आप हिंदी वॉइस ओवर करना चाहते हैं तो कुछ हिंदी बुक अरेंज कर लीजिए। उसके साथ अगर आपको अच्छे वॉइस ओवर की स्क्रिप्ट मिले तो आप वो अरेंज कर लीजिए। देन आपको उसको प्रॉपर रीड करना है। और जनरली लोग रीड करते टाइम हमिंग करते हैं, चित्रा और सुदीप ने ठहर कर हंस पड़े। आपको इस तरीके से रीड नहीं करना, आपको प्रॉपर क्लियर वर्ड बोल के और अपने जो वॉइस का पिच है उसमें रीड करना है, जैसे हम स्कूल के टाइम पे रीड करते थे। तो एक बार के लिए मैं कुछ आपको पढ़ के सुनाता हूँ। इसके बाद सुदीप यादव ने अपनी पूरी राम कहानी सुनाई। सुदीप की कहानी में कोई हीरोइन नहीं थी, उसके पास टाइम नहीं था इन सब के लिए। तो आपको इस तरीके से प्रॉपर रीडिंग स्टार्ट करनी है और आपको रेगुलर प्रैक्टिस करनी है। तो आपको हर रोज़ मिनिमम 5 से 6 पेज तो पढ़ने ही है। देन आपको जाना है सेकंड स्टेप पे। तो वोकल स्पीड का बहुत बड़ा रोल होता है वॉइस ओवर के थ्रू आप क्या इमोशन कन्वे करना चाहते हो उसमें। तो आप जब भी रीडिंग स्टार्ट करो उसके साथ आपको अपने फ़ोन में रिकॉर्डिंग स्टार्ट करके उसी सेम पैराग्राफ को 3 अलग अलग वोकल स्पीड में पढ़ना है। एक बार के लिए आपको उसको फास्ट स्पीड में पढ़ना है, सेकंड आपको उसको नॉर्मल स्पीड में पढ़ना है, थर्ड आपको स्लो स्पीड में पढ़ना है। देन आपको सुन के देखना है कि जो पैराग्राफ आप पढ़ रहे हो इन तीनों वोकल स्पीड में से कौन सी स्पीड उस पैराग्राफ के इमोशन को डिफाइन कर रही है। जैसे एडवेंचर सीन के लिए अगर आप वॉइस ओवर रिकॉर्ड कर रहे हो तो उसकी वोकल स्पीड थोड़ी फास्ट और एनर्जेटिक होनी चाहिए। इसके बाद हमारी असली टेस्टिंग शुरू हुई। स्ट्रेट एलिवेशन, स्लिपरी रास्ता और उसके साथ बारिश, ये आखिरी चढ़ाई हमारी सारी लिमिट टेस्ट कर रही थी और इस बार हम रेडी थे। यहाँ बात हार जीत की नहीं थी, बात थी तो खुद का 100% देने की, और हमने वही किया। वहीं अगर आपको इमोशनल और पीसफुल सीन को शो करना है तो आपके वोकल स्लो, सॉफ्ट और सोलफुल होने चाहिए। हम इंसान भी अजीब से ही हैं, इतने बड़े बड़े पहाड़ चढ़ते हैं ताकि अपनी छोटी छोटी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन ढूंढ सकें। कुछ लोगों को सॉल्यूशन मिल जाता है और कुछ शायद थोड़े वक्त के लिए ही सही बट उन प्रॉब्लम्स को भुला देते हैं। कुछ बस यहाँ आते हैं पुरानी यादें भुला के इतनी बड़ी दुनिया में अपना वजूद ढूंढने। तो हर इम्पॉर्टेंट लाइन के बाद एक छोटा सा ब्रेक बहुत ज़रूरी है, नहीं तो ऐसा लगेगा कि आप उस वॉइस ओवर को रीड करके कंप्लीट करने का ट्राई कर रहे हो और उस वॉइस ओवर का पूरा फील गायब हो जाएगा। जैसे आपने कोई डीप बात बोली है तो उसको फील करने के लिए आपको व्यूअर्स को वक्त देना बहुत ज़रूरी है। इन नए नए बने दोस्तों के साथ जब वक्त बिताते हैं तब समझ आता है कि स्लो ट्रैवल का असली मीनिंग क्या है। और जब ऐसी किसी जगह पे ठहराव मिलता है तो हम उस जगह से ज़्यादा उस पे फोकस कर पाते हैं जो चीज़ सच में मैटर करती है। अब ये स्पेस छोटा भी हो सकता है और बड़ा भी हो सकता है, डिपेंड करता है कि आपको व्यूअर्स को कितना डीपली उस इमोशन में लेके जाना है। एंड नाउ लास्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन, फ्लो। तो 2 चीज़ें होती हैं, एक तो होता है किसी चीज़ को पढ़ना, सेकंड होता है उसे किसी को सुनाना। तो आपको वॉइस ओवर इस फील में रिकॉर्ड करना है कि आप उस स्टोरी को किसी और इंसान को सुना रहे हो, ना कि आप उस स्टोरी को पढ़ रहे हो। फॉर एग्जाम्पल अभी मेरे पास मेरे सरपास ट्रैक का जो वीडियो था उसकी स्क्रिप्ट है और उसको मैं 2 अलग अलग तरीके से आपको बोल के दिखाऊंगा। पहला तरीका है कि मैं उस स्क्रिप्ट को रीड करूंगा तो आप देखना कि क्या उसमें फील आ रहा है या नहीं आ रहा। हिमाचल की पहाड़ियों में एक ऐसा ट्रैक है जिसमें स्नो कवर्ड पीक्स, लस ग्रीन माउंटेन्स, क्लाउड्स और रिमोट विलेज सब आपको एक ही ट्रैक पे देखने को मिल जाएंगे। तो जब हम लोग स्क्रिप्ट रीड करते हैं तो हमारा फ्लो बिल्कुल कांस्टेंट रहता है और व्यूवर्स को प्रॉपर फील नहीं होता कि आप क्या चीज़ बोलना चाह रहे हैं या किस चीज़ पे उसको फोकस करना चाहिए। वहीं अगर इस सेम स्पीड को अगर मुझे वॉइस ओवर के लिए रिकॉर्ड करना है तो मैं इस तरीके से रिकॉर्ड करूँगा कि मैं आपको ये कहानी सुना रहा हूँ और आप ध्यान रखना कि फ़्लो किस वे में रहना चाहिए, कहाँ पे पिच हल्का सा हाई जा रहा है, कहाँ पे मैं ब्रेक ले रहा हूँ और कहाँ पे किसी चीज़ को मैं फोकस से जोर दे के बोल रहा हूँ। हिमाचल की पहाड़ियों में एक ऐसा ट्रैक है जिसमें स्नो कवर्ड पीक्स, लस ग्रीन माउंटेन, क्लाउड और रिमोट विलेज सब आपको एक ही ट्रैक पे देखने को मिल जाएंगे। और ये ट्रैक है हिमाचल की पार्वती वैली में बसा सरपास ट्रैक।
तो अब मैंने जब सरपास ट्रैक बोला है तो इसके आगे मैं थोड़ा लंबा पोज रखूँगा ताकि आप जो मैंने इतनी सारी आपको बातें बोली हैं आप उसको डीपली समझ पाओ और आपको उतना टाइम मिले। और आपने अगर ध्यान दिया होगा तो मैंने छोटी छोटी चीज़ों पे जोर दिया है। अगर मैं आपको दोबारा पढ़ के सुनाऊँ तो हिमाचल की पहाड़ियों में एक ऐसा ट्रैक है जिसमें स्नो कवर्ड पीक्स, लश ग्रीन माउंटेन्स, क्लाउड और रिमोट विलेज। तो आपने देखा मैंने स्नो कवर्ड पीक पे हल्का सा जोर दिया, लश ग्रीन माउंटेन्स पे जोर दिया। तो आपका फ्लो इस वे में होना चाहिए कि आप किसी को जो अपनी स्क्रिप्ट है वो सुना रहे हो, और जब आप सुनाने के वे में रिकॉर्ड करना स्टार्ट करोगे तो टाइम बाय टाइम आपका वॉइस ओवर और बेटर होता रहेगा। तो एक बार के लिए मैं आपको कुछ लाइन्स और सुना रहा हूँ ताकि आपको फ्लो का आइडिया हो जाए। और सरपास सिर्फ एक ट्रैक नहीं है बल्कि ये एक कहानी है अपनी हदों को पार करने की, इन बड़े पहाड़ों में खुद का वजूद ढूंढने की और किसी अनजान चेहरे में अपना मिल जाने की। नाउ द लास्ट स्टेप, रिकॉर्ड, लिसन एंड रिपीट। तो आपको करना ये है, सबसे पहले वॉइस ओवर रिकॉर्ड करना है, देन आपको उसको सुनना है और ख़ुद आपको उस पर रिसर्च करनी है कि क्या क्या चीज़ें और बेटर हो सकती थी, कहाँ पे फ्लो आप चेंज कर सकते थे, कहाँ पे आपको वोकल स्पीड स्लो रखनी चाहिए थी और कहाँ पे वोकल स्पीड आपको एनर्जेटिक रखनी चाहिए थी। बस आपको ध्यान ये रखना है कि जो स्क्रिप्ट की लाइन है क्या आपका वॉइस ओवर उनको डिफ़ाइन कर रहा है। तो मैं अपनी सरपास की स्क्रिप्ट को नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो अगर आप चाहो तो आप उस पर प्रैक्टिस कर सकते हो। और एक और चीज़, स्टार्टिंग में खुद का वॉइस ओवर बहुत वियर्ड साउंड करता है क्योंकि हमें खुद की आवाज़ सुनने की आदत नहीं होती। तो आपको ऐसे नहीं होना कि डिमोटिवेट हो जाना है पहली बार अपनी आवाज़ सुन के। आपको इन प्रैक्टिस को कंटिन्यू रखना है। और दूसरा, आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आप जब भी रिकॉर्डिंग स्टार्ट करो या वॉइस ओवर स्टार्ट करो तो आपको पहले थोड़ा रिलैक्स होना है। रिकॉर्डिंग स्टार्ट करके आप 1 मिनट के लिए कुछ गुनगुना सकते हैं, कोई गाना गा सकते हैं या कुछ भी बोल सकते हैं ताकि आप एक बार के लिए नॉर्मल हो जाएं और आपके माइंड में वो कंसंट्रेशन नहीं रहे कि आप कुछ रिकॉर्ड करें। तो आपको सबसे पहले रिलैक्स और नॉर्मल होना है, उसके बाद आपको वॉइस ओवर स्टार्ट करना है। और इसमें प्रैक्टिस लगती है, जो फ्लो होता है उसको लाने में प्रैक्टिस लगती है। तो आपको डिमोटिवेट होने की नीड नहीं है, बस इन प्रैक्टिस को कंटिन्यू रखें और विद टाइम आपका फ्लो और बाकी चीज़ें आपके वॉइस ओवर में आ जाएंगी। तो अब हम लोग आते हैं वॉइस ओवर की एडिटिंग पे। और वॉइस ओवर की एडिटिंग को शो करने के लिए मैंने इसमें 2 ऑडियो फाइल ली हैं, जिनमें से एक ऑडियो फाइल मैंने रिकॉर्ड की है अपने सैमसंग के S22 फ़ोन से और दूसरी ऑडियो फाइल मैंने रिकॉर्ड की है DJI के वायरलेस माइक से। तो मैं दोनों को अलग अलग तरीके से एडिट करके दिखा दूंगा क्योंकि जनरली जो फ़ोन का ऑडियो होता है उसको एडिटिंग करने का प्रोसेस अलग रहता है और जो वायरलेस माइक का ऑडियो होता है उसको एडिटिंग करने का प्रोसेस अलग रहता है। तो सबसे पहले मैं आपको सुना देता हूँ कि जो ऑडियो मैंने फ़ोन से रिकॉर्ड की है वो कैसा साउंड कर रही है। हिमाचल की पहाड़ियों में एक ऐसा ट्रैक है जिसमें स्नो कवर्ड पीक्स, लश ग्रीन माउंटेन्स, क्लाउड्स और रिमोट विलेज सब आपको एक ही ट्रैक पे देखने को मिल जाएंगे। तो ये है मेरे सैमसंग S22 के फ़ोन में। और फ़ोन वाली ऑडियो को एडिट करने के लिए मैं कुछ इस पर इफेक्ट डाल दूंगा प्रीमियर प्रो के, जिनमें से सबसे पहले है डी रिवर्ब। तो अगर मेरे ऑडियो में एको वगैरह आ रहा है तो उसके लिए मैं ये इफेक्ट डाल दूंगा। उसके बाद मैं इसमें डालूंगा पैरामेट्रिक इक्वलाइज़र और लास्ट में इसमें लगा दूंगा हार्ड लिमिटर। तो ये 3 इफ़ेक्ट मैंने इसके अंदर डाल लिए हैं। तो जनरली जो मैंने ऑडियो रिकॉर्ड किया है उसमें इतना ज़्यादा एको नहीं आ रहा, बट इसमें मैं हल्का सा एडिट में जाके डी रिवर्ब के अंदर इसके अमाउंट को मैं कर दूंगा अराउंड 10% के आसपास। अगर आपका एको ज़्यादा आ रहा है तो आप इसको 50 to 70% के आसपास भी ले जा सकते हो, डिपेंड करता है कि आपका एको कितना है। इसमें ज़्यादा एको नहीं है तो मैं इसको रखूँगा 10% के आसपास। अब डी रिवर्ब के बाद मैं जाऊंगा एसेंशियल साउंड में। तो जो नए वाला प्रीमियर प्रो है उसमें इन्होंने AI बेस्ड एडिटिंग का ऑप्शन दे दिया है। तो इसमें ये डिटेक्ट कर लेगा कि आपकी ऑडियो फाइल कैसी है। जैसे यहाँ पे आ रहा है डायलॉग लिखा हुआ आ रहा है, बट अगर ये डिटेक्ट नहीं कर रहा तो आप क्लियर ऑडियो टाइप में जाके प्रीमियर प्रो को बता सकते हैं कि जो ऑडियो फाइल है वो किसकी है। तो मैंने यहाँ से सिलेक्ट कर दिया डायलॉग और इसने नीचे कुछ ऑप्शन दे दिए हैं। अब इनमें से 2 ऑप्शन काफ़ी हेल्पफुल है। सबसे पहले आपको मिल जाता है इन्हेंस का ऑप्शन। तो इससे ये आपकी ऑडियो को AI बेस एडिट करके इन्हेंस कर देगा। तो मैं इसको इन्हेंस पे क्लिक कर देता हूँ और इन्हेंस पे ओके करने के बाद ये मेरी ऑडियो फाइल है एडिट इन्हेंस करने के बाद में। हिमाचल की पहाड़ियों में एक ऐसा ट्रैक है जिसमें स्नो कवर्ड पीक्स, लश ग्रीन माउंटेन्स, क्लाउड्स और रिमोट विलेज सब आपको एक ही ट्रैक पे देखने को मिल जाएंगे। तो मैंने अपनी ऑडियो फाइल को सबसे पहले इन्हेंस कर दिया है। उसके बाद इसमें मैं एक और ऑप्शन चेंज करता हूँ, वो है क्लैरिटी का। तो हल्का सा अगर आपको अपनी वॉइस में क्लैरिटी ऐड ऑन करनी है तो आपको यहाँ पे डायनेमिक ऑन करके हल्की सी क्लैरिटी को यहाँ पे बढ़ा देना है। तो एक बार के लिए देखते हैं।
जैसे यहाँ पे डायनेमिक प्रोसेसिंग आ रहा है, और ट्राई करें कि डीवर्ब स्टार्टिंग में रहे और बाकी इफेक्ट इसके नीचे काम करें। और मैं ज़्यादा टेक्निकल नहीं जाता, आप अगर हेडफोन या ईयरफोन लगा के सुनेंगे उस हिसाब से आपको जैसे बेस्ट साउंड कर रहा है उसके अकॉर्डिंग आप जो सेटिंग की क्वांटिटी है वो रख सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे 1.3 रखी है। तो सबसे पहले मैंने लगाया डी रिवर्ब, उसके बाद मैंने इसको किया है इन्हेंस, उसके बाद मैंने लगा दिया है डायनेमिक प्रोसेसिंग से इसमें क्लैरिटी बढ़ा दी है। उसके बाद हम लोग आएंगे पैरामेट्रिक इक्वलाइजर में। अब मैं चाहता हूँ कि मेरी ऑडियो के अंदर हल्का सा बेस हो, तो मैं यहाँ से एडिट पे जाऊँगा। डिफ़ॉल्ट में जाके आपको नीचे वोकल इन्हेंसर का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। वोकल इन्हेंसर पे क्लिक कर दूंगा। इसमें आपको कुछ भी चेंज नहीं करना है। और अब जो आपके ऑडियो है उसके अंदर हल्का सा बेस आपको देखने को मिल जाएगा। हिमाचल की पहाड़ियों में एक ऐसा ट्रैक है जिसमें स्नो कवर्ड पीक्स, लश ग्रीन माउंटेन्स, क्लाउड्स और रिमोट विलेज सब आपको एक ही ट्रैक पे देखने को मिल जाएंगे। तो हल्का सा अब मेरी वॉइस में बेस ऐड हो गया है। लास्ट में हार्ड लिमिटर अगर आप यूज करना चाहें तो कर सकते हैं, नहीं भी यूज़ करें तो ठीक है, बट मैं जनरली लगा के छोड़ देता हूं। तो हार्ड लिमिटर का काम ये होता है कि आप अपने ऑडियो के अंदर एक लिमिट डिसाइड कर सकते हैं कि उस लेवल से ऊपर आपका ऑडियो नहीं जाना चाहिए। इससे फ़ायदा ये होता है कि आपका ऑडियो कभी भी क्लिप नहीं करता। तो एडिट पे जाके मैं इसको कर देता हूँ -4 dB पे सेलेक्ट, और यहाँ पे जो -4 dB है ये मैंने यहाँ इसकी लिमिट डाल दी है कि इससे ऊपर मेरा ऑडियो पीक नहीं होना चाहिए। तो ये मेरा जनरली प्रोसेस रहता है अगर मैं किसी फ़ोन के ऑडियो को एडिट कर रहा हूँ तो अब ये साउंड कर रहा है एडिटिंग के बाद, ऐसा आप सुन सकते हैं। हिमाचल की पहाड़ियों में एक ऐसा ट्रैक है जिसमें स्नो कवर्ड पीक्स, लश ग्रीन माउंटेन्स, क्लाउड्स और रिमोट विलेज सब आपको एक ही ट्रैक पे देखने को मिल जाएंगे। अब थोड़ा सा अगर आपको और फील नहीं आ रहा तो मोस्टली क्या होता है, हल्का फुल्का अगर उसमें नॉइज़ या कुछ आ रही है तो वो म्यूजिक लगाने के बाद गायब हो जाती है। तो एक बार के लिए मैं इस पर म्यूजिक ऐड ऑन कर देता हूँ और आप देख सकते हैं कि कैसे पूरा फील ही चेंज हो गया है। हिमाचल की पहाड़ियों में एक ऐसा ट्रैक है जिसमें स्नो कवर्ड पीक्स, लश ग्रीन माउंटेन्स, क्लाउड्स और रिमोट विलेज सब आपको एक ही ट्रैक पे देखने को मिल जाएंगे। और ये ट्रैक है हिमाचल की पार्वती वैली में बसा सरपास ट्रैक। तो म्यूजिक लगाते ही पूरे ऑडियो का फील ही चेंज हो जाता है। तो अगर हल्का फुल्का आपने मिस्टेक किए हैं तो वो आप म्यूजिक लगाने के बाद वो मिस्टेक्स छुप जाएंगी। अब हम लोग उस ऑडियो पे आते हैं जो मैंने अपने डीजे के वायरलेस माइक से रिकॉर्ड की है। तो एक बार के लिए मैं आपको रो ऑडियो सुना देता हूँ कि डायरेक्ट वो कैसा साउंड कर रही है। हिमाचल के गांव जितना उनकी खूबसूरती के लिए फेमस हैं, उतने ही फेमस है ये यहाँ की हिस्ट्री, पौराणिक कथाओं और यहाँ के देवताओं के लिए। तो एक्चुअल में इसकी ऑडियो को एडिट करना काफ़ी इजी रहता है। इसमें मैं जनरली वही 4 इफ़ेक्ट यूज करता हूँ। इसमें मैं एआई का यूज़ नहीं करता, डायरेक्ट इफ़ेक्ट यूज करता हूँ। तो सबसे पहले हम लोग लगा देंगे डी रिवर्ब, उसके बाद मैं इसमें लगाऊंगा मल्टी बैंड कंप्रेसर, उसके बाद आएगा पैरामेट्रिक इक्वलाइजर, एंड लास्ट में हमें लगाना है हार्ड लिमिटर। तो जो हार्ड लिमिटर है वो हमने लगा दिया है। अब डी रिवर्ब की मुझे इस ऑडियो में नीड नहीं लग रही क्योंकि इसमें एको इतना ज़्यादा नहीं आ रहा है। तो हम स्टार्ट करेंगे मल्टी बैंड कंप्रेसर से। मल्टी बैंड कंप्रेसर में जाके एडिट में जाके आपको इसको चल कर देना है ब्रॉडकास्ट के ऊपर, सिंपल। और आप देखेंगे कि सिर्फ इसको ब्रॉडकास्ट पे चेंज करने से कितना फ़र्क आ गया है। हिमाचल के गांव जितना उनकी खूबसूरती के लिए फेमस हैं, उतने ही फेमस है ये यहाँ की हिस्ट्री, पौराणिक कथाओं और यहाँ के देवताओं के लिए। तो आपकी वॉइस को एक अच्छा खासा लेवल मिल जाएगा, अच्छा खासा लाउडनेस मिल जाएगी और हल्का सा आपकी वॉइस क्रिस्प भी हो जाएगी मल्टी बैंड कंप्रेसर लगाने के बाद। अब हमें इस ऑडियो में बेस ऐड ऑन करना है तो हम सबसे पहले जाएंगे पैरामेट्रिक इक्वलाइजर में, एडिट में जाके इसे हमें चेंज कर देना है वोकल इन्हेंसर पे। और अब इस ऑडियो में बेस ऐड ऑन हो गया है और आप लोग इसे सुन सकते हो। हिमाचल के गांव जितना उनकी खूबसूरती के लिए फेमस हैं, उतने ही फेमस है ये यहाँ की हिस्ट्री, पौराणिक कथाओं और यहाँ के देवताओं के लिए। लास्ट में मैं इसमें एक हार्ड लिमिटर लगा दूंगा कि मेरी वॉइस है वो पीक नहीं होनी चाहिए। तो इसको मैं कर दूंगा -4 dB पे। और ये देखिए, जनरली अगर मैं अभी जैसे ऑडियो सुन रहा हूँ तो आप एक बार के लिए यहाँ पे लेवल का ध्यान रखना। एक बार के लिए हार्ड लिमिटर बंद कर दे रहा हूँ कि लेवल कितना जा रहा है। जितना उनकी खूबसूरती के लिए फेमस हैं, उतने ही फेमस है ये यहाँ की हिस्ट्री, पौराणिक कथाओं और यहाँ के देवताओं के लिए।
तो मेरा मोस्टली जो ऑडियो है वो 6 dB के नियर बाई रह रहा है, हल्का फुल्का ऊपर जा रहा है, हल्का फुल्का नीचे रह रहा है। तो आप ट्राई करें कि आपका ऑडियो कभी भी पीक ना करे। जनरली क्या होता है, अगर आप मल्टी बैंड कंप्रेसर लगा रहे हो उसके बाद कई बार ऑडियो पीक करना स्टार्ट करने लग जाता है, तो उस केस में आपको एडिट में जाके इसके गेन को यहाँ से कम कर देना है। तो आप ट्राई करें कि मल्टी बैंड कंप्रेसर लगाने के बाद जब आप ऑडियो सुनेंगे तो उसका लेवल -6 dB से नीचे रहना चाहिए। अगर ऊपर जा रहा है तो -6 dB के नियर बाई रहना चाहिए, और अगर ऊपर जा रहा है तो आप इसके गेन को कम कर सकते हैं। तो ये चीज़ होगी। लास्ट में हमने लगा दिया हार्ड लिमिटर, तो इन केस अगर ऑडियो का कोई पार्ट ऊपर जा रहा है तो हार्ड लिमिटर उसको कंट्रोल कर लेगा। और ये ऑडियो है हमारा एडिट होने के बाद। हिमाचल के गांव जितना उनकी खूबसूरती के लिए फेमस हैं, उतने ही फेमस है ये यहाँ की हिस्ट्री, पौराणिक कथाओं और यहाँ के देवताओं के लिए। बाकी इसमें म्यूजिक लगाते ही पूरा फील आ जाएगा। तो एक बार म्यूजिक को ऐड ऑन कर देते हैं और आपको सुना देता हूँ म्यूजिक लगाने के बाद। हिमाचल के गांव जितना उनकी खूबसूरती के लिए फेमस हैं, उतने ही फेमस है ये यहाँ की हिस्ट्री, पौराणिक कथाओं और यहाँ के देवताओं के लिए। अब म्यूजिक की आपको जो लिमिट है वो क्या रखनी है, तो मैं जनरली म्यूजिक को रखता हूँ -17 के आसपास, -14 से लेके -17 के आसपास। डिपेंड करता है कि आपका म्यूजिक कौन से जोनर का है, कितना लाउड है। हिमाचल के गांव जितना उनकी खूबसूरती के लिए फेमस हैं, उतने ही फेमस है ये यहाँ की हिस्ट्री, पौराणिक कथाओं और यहाँ के देवताओं के लिए, जिनका इन पहाड़ों और इस भूमि से अलग ही रिश्ता रहा है। इसीलिए हिमाचल को देवभूमि भी कहा जाता है। तो ये हो गया मेरा एडिटिंग का पार्ट, और अगर आप चाहें तो थोड़ा और टाइम लगा के एडिटिंग को और रिफ़ाइन कर सकते हैं। बट यही बेसिक चीज़ें हैं जो मैं एडिटिंग के टाइम यूज करता हूँ, और एडिटिंग का पार्ट इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं होता। और हल्का फुल्का एडिटिंग के बाद अगर आपको लग रहा है कि कोई चीज़ उतना परफेक्ट नहीं हो रही, तो म्यूजिक लगा के आप बीच बीच में चेक कर सकते हैं। तो म्यूजिक लगाने के बाद आपको एग्जैक्ट पता चल जाएगा कि म्यूजिक लगने के बाद आपका ऑडियो कैसे साउंड करेगा। तो ये था मेरा एडिटिंग का प्रोसेस। तो मुझे बहुत से लोगों ने बोला था कि वॉइस ओवर के ऊपर वीडियो बनाओ, तो मैंने रिसर्च करके ट्राई करके जो मेरे कॉन्सेप्ट में यूज़ करता हूँ उनको मैंने बता दिया है कि क्या क्या मेरा पूरा प्रोसेस रहता है वॉइस ओवर रिकॉर्ड करने का। एंड आई होप आपके वॉइस ओवर से रिलेटेड सारे डाउट कंप्लीट हो गए होंगे। फिर भी अगर आपका कोई डाउट है तो वो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो, एंड मैं ट्राई करूँगा कि उसको मैं आंसर कर सकूँ। उसके साथ अगर आपको ट्रैवल ब्लॉगिंग मास्टर करनी है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपको ऐसे और भी ट्यूटोरियल इन फ्यूचर देखने को मिल जाएंगे। दैट्स इट फॉर टुडे। एंड हाँ, जल्दी ही मैं कहीं घूमने जाने वाला हूँ, तो आपको मे बी इस महीने के एंड में या नेक्स्ट मंथ के स्टार्टिंग वीक में एक अच्छा सा ट्रैवल ब्लॉग देखने को मिलने वाला है। सो सी यू, टाटा, बाय बाय। मिलते हैं जल्दी किसी ट्रैवल ब्लॉग, ट्यूटोरियल या किसी गियर रिव्यू के साथ। बाय।